दोस्तों, इस वीडियो में मैं मेरे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन के जर्नी के बारे में अच्छे से बताऊंगा। मुझे कितने सारे अटेम्प्ट्स लग गए और क्यों लग गए एंड और अभी क्या चल रहा है। कि जैसे कि ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी सबको बता दिया है, बट हर जैसे कोई नया वीडियो डालता हूँ, कोई न्यू एस्पिरेंट देखता है तो वो यही पूछता है कि ग्रुप वन में कितने अटेम्प्ट लगे, ग्रुप टू में कितने अटेम्प्ट लग गए। तो मैं ये वीडियो ही बना देता हूँ अच्छे डिटेल में। तो पहले आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में समझ दो कि मेरी जो प्रोफाइल रही है वो रही है 888, मतलब तीनों ही लेवल पे 888 की मेरी प्रोफाइल रही है। तो मैं अपने आप को एज एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूँ। 90 पे तो मैं कभी रीच आउट हुआ ही नहीं था। 888 तीनों ही लेवल पे। तो फिर जब 12th स्टैंडर्ड फिनिश हो गया मेरा, फिर मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं दिया। सेकेंड ईयर में फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था। फिर फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया। मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स ले रखी थी। तो मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था बचपन से ही। आई वुड से मैथमेटिक्स इज़ सब काइंड ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथ्स में मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। ऑल्दो मैथ्स में ही मुझे फाउंडेशन में 44 मार्क्स आ गए। सो 240 मार्क्स से मैं फाउंडेशन अच्छे मार्क्स से पास हो गया। तो अभी तक लाइफ में सब सही जा रहा था, मैंने कोई फेलियर नहीं देखा था। मतलब 9th स्टैंडर्ड से लेके सीए फाउंडेशन तक मेरी कंसिस्टेंटली लाइफ में ग्रोथ ही हो रही थी। 73 परसेंटेज से शुरू किया था मैंने एंड 8.90 CGPA के साथ ग्रेजुएशन फिनिश की। तो लाइक गुड, ठीक है। तो फिर मैं इंटरमीडिएट का पहला अटेम्प्ट नवंबर 2022 बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर किया था सबकी तरह। और यू नो मेरा कोई मतलब मैंने और पूरी जो जर्नी है पूरी सेल्फ स्टडी के साथ ही करी है। कहीं क्लासेस व्लासेस कहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगाया था। फाउंडेशन में मैंने लगाया था बट इट वाज ऑल स्कैम, तो मैं उसके बारे में कभी बता दूंगा। तो मैंने नवंबर 2022 में बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर किया, ठीक है। और बोथ ग्रुप्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा स्मार्ट लड़का हूँ मैं। फाउंडेशन पहली बार क्लियर किया, मैं बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर पाऊँगा तो फिर कौन क्लियर करेगा। और समवॉट मैंने उतनी मेहनत भी की, हर सब्जेक्ट को पढ़ा था। और फॉर योर काइंड नॉलेज मैं बता दूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहले जो होते थे वो 8 पेपर्स होते थे। लाइक FM और इको जो सब्जेक्ट होता था एक होता था, और EISM सब्जेक्ट होता था, और अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स ये दो अलग सब्जेक्ट्स होते थे। तो पहले जो ओल्ड स्कीम होती थी उसमें 8 सब्जेक्ट्स होते थे। नवंबर 2022 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया बोथ ग्रुप्स, और मार्क्स देखता हूँ ना आज मैं, तो एकदम इसी गंदी वाली शर्म आती है कि यार एक ग्रुप दे देता पास हो जाता। बोथ ग्रुप दिया कहीं का नहीं रहा, लाइक लिटरली ना एग्रीगेट बना ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हुआ। एंड आई जस्ट फील्ड इट ब्रूटली, लाइक ब्रूटली। फिर मैं आपको ना सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरे लाइफ का पहला फेलियर था, राइट। अब मैं पहली बार फेल हुआ हूँ तो ना घर का माहौल ना पूरा टेंस्ड हो गया। मतलब सही बताऊँ तो कुछ लोग सही से मेरे से बात नहीं कर रहे थे। मतलब मतलब बिल्कुल भी नहीं सही से बात कर रहे थे। कि ऐसा कैसा फेल हो गया, ये क्या है। फिर कैसे कैसे एक्चुअली मुझे ना समझ ही नहीं आया, कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं फेल कैसे हो गया। अब तक तो सब सही जा रहा था, 12th स्टैंडर्ड तक फाउंडेशन भी मैंने कर लिया। फिर चलो ठीक है, मूव ऑन, सब आगे बढ़ गए। मम्मी बोली मई 23 में नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दे। तो फिर मैंने बोला अब मैं बोथ ग्रुप नहीं दूंगा। नहीं, अब मैं बोथ ग्रुप नहीं दूंगा क्योंकि मेरे से नहीं होगा इतना कम टाइम में। सिर्फ 4 महीने में प्रिपेयर करूंगा बोथ ग्रुप, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। मैं सिंगल ग्रुप दूंगा, ग्रुप 1 दूंगा, और अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ूंगा फटाफट, ठीक है। और मैंने ये सोचा था ग्रुप 1 क्लियर करके आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लूँगा, और उसके बाद आराम से ग्रुप 2 क्लियर करता रहूँगा। कोई घाई नहीं है। अगर घर पे पैसे आते रहेंगे तो कोई प्रेशर देगा नहीं, और मेरा भी काम चलता रहेगा, आराम से पढ़ के दे दूँगा। तो फिर मई 23 में मैं अपीयर किया ग्रुप 1 के लिए, ठीक है। सारे पेपर अच्छे गए, आई वॉज कॉन्फिडेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है रिजल्ट का दिन, ठीक है। और बीच में मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताई थी कि मैंने 6 महीने के लिए जॉब किया था, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे स्टोरी। रिज़ल्ट आया,
पहले मैं बता दूँ 200 मार्क्स के, मतलब ऑल 4 सब्जेक्ट्स को मिला के 200 मार्क्स होते थे, एंड आई वाज स्टक ऑन 189, नो एग्जामिशन, नथिंग, 189 पे मैं रुक गया। अब ये थोड़ी टफ सिचुएशन हो गई मेरे लिए, सही बता रहा हूँ। अब मुझे, और एक तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ, मतलब हद पार लेवल की ओवर थिंकिंग वाला लड़का हूँ मैं। तो मैं अब मैं मेरा मोरल डाउन होने लग गया था। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी, सही बता रहा हूँ। और अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, टू बी रियली फ्रैंक, मुझे इतना अफेक्ट नहीं पड़ा था, बट दूसरों को देख के ना, जैसे कि लोगों ने रिएक्ट किया था मेरे रिजल्ट पे, मैं थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो चुका था। बट सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, विच इज़ May 23 के बाद, अब मेरा कॉन्फिडेंस टूट रहा था। अब मुझे मेरे अपने आप पे शक होने लगा था कि यार, सही बता रहा हूँ, मैं इतना ओवरथिंक करने लगा ना, इतना ओवरथिंक करने लगा ना, कि उसके चक्कर में ही, सिर्फ ओवरथिंकिंग की वजह से, सिर्फ ये सोचने की वजह से, यार मेरी तो एज ही बढ़े जा रही है, इससे अच्छा तो मैं कोई जॉब ही कर लूँ पार्ट टाइम पे, वही एक्सपीरियंस दे देगा, फिर बाद में MBA कर लूँगा पैसे जुटा के। बट नहीं नहीं नहीं, अब मैंने क्या किया, 4 महीने ना नवंबर 23 के लिए बचे। अब मैंने उस चार महीने में इतनी ओवर थिंकिंग की ना, इतनी, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, उस ओवर थिंकिंग ने मेरा वो अटेम्प्ट भी ख़राब कर दिया पूरा, लिटरली। आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा है क्या आदर्श कि किसी अटेम्प्ट गया तू बिना पढ़े ही और तू फेल हो गया? नहीं, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं था। ना ही नवंबर 22, ना ही May 23, ना नवंबर 23, कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं था जिसमें मैं ना, ऐसा था कि 4 महीने एकदम मैं घर पे बैठा हूँ, लेटा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं खोला यार आज तक, है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। मैंने जूनियर कॉलेज में 11th में एक बार खोला था बस, उसके बाद मैंने ओपन ही नहीं किया। यूट्यूब्स में जैसे जो उसका यूट्यूब की जो फीड होती है, मैंने वही बंद करके रखा था, तो कोई चीज़ ही मैं देख नहीं सकता था, एनिमी एंड ऑल, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और पर्सनल लाइफ जैसी, मतलब जैसे वो रिलेशनशिप, वो सब कुछ नहीं, लाइक कुछ भी नहीं। फिर भी मैं और ऊपर से कोई भी, लाइक सेल्फ स्टडी थी तो ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स, कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं था मेरे पास, कोई फ्रेंड, नथिंग, ऑल अलोन। और मेरे जो फ्रेंड्स थे उस टाइम पे, जो अब नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे पास, लिटरली नो वन। तो वो भी CA नहीं कर रहे थे, तो उनसे भी कभी काल बात होती थी तो होती थी, अदरवाइज़ उनसे भी नहीं होती थी। तो मैं इस कमरे में हमेशा अकेले ही, हमेशा अकेले, और अकेले रहते हो ना तो दुनिया भर के गंदे ख्याल आते हैं, लाइक कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे, एंड एवरीथिंग। उसकी वजह से मेरा नवंबर 24 का अटेम्प्ट रुइन हो गया, मतलब एकदम, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे कि नवंबर 22 मेरा पीक था इंटरमीडिएट का, फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स, सब में मार्क्स अच्छे आए थे, लाइक एग्रीगेट में मैं रह गया था, सब में मार्क्स अच्छे, मैं पास तो हो रहा था। उसके बाद ग्रुप 1 दिया मैंने May 23 में, फेल, नवंबर 23 में फेल, बट मार्क्स भी डिक्लाइन होते जा रहे थे, मार्क्स भी कम होते जा रहे थे। आप बोलेंगे यार तू मॉक टेस्ट पेपर नहीं देता होगा, अरे मैं देता था भाई, देता था, सब देता था। बट मैं सही बता रहा हूँ, लोगों का जो रिएक्शन था और मेरे रेलिवेंट जो बिहेवियर था ना, जैसे कि मैं सही बता रहा हूँ, जैसे 12th स्टैंडर्ड तक, फाउंडेशन तक ना, मैं सब लोगों का इंस्पिरेशन था, सही बता रहा हूँ, इट्स अ ट्रू स्टोरी। लाइक देर आर मैनी पीपल्स इन माई ओन, लाइक माई ओन रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स, सब लोग ना मुझे एज अ इंस्पिरेशन देखते थे कि यार इसकी तरह बनना है, बंदा बहुत सही पढ़ता है, हर जगह अच्छा स्कोर करता है, टॉप करता है, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे मैं इधर 3-4 बार फेल हुआ ना, वही लोग ना, लाइक अब जैसे घर पे आते हैं और मुझे मैं तो बेडरूम में पड़ा रहता हूँ दिन भर, वो आते हैं हॉल में, पेरेंट्स से मिलते हैं और वो चले जाते हैं, लाइक पूछते तक नहीं है वो किधर है, क्या कर रहा है, वो वैसे लाइक लोग हैं। अब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे एग्जिस्टेंस से, ठीक है। तो ये 3 अटेम्प्ट हो गए मेरे ख़राब। और सही बता रहा हूँ, कोई भी इंसान ना, कोई भी रिलेटिव या पर्सनल पर्सन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही आपको सपोर्ट करता है। और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे दुनिया की बेस्ट माँ मिली है, वो
हमेशा बेस्ट लाइक हमेशा सपोर्ट करती है और हमेशा करी। और मुझे आज भी याद है जब मेरा नवंबर 23 का रिज़ल्ट आया था, मैं तो उस टाइम पे पहली बार मैं रोया था, लाइक लाइफ में पहली बार रोया था रिज़ल्ट के लिए, किसी रिज़ल्ट की वजह से। तो फिर मम्मी ने मुझे ना बहुत समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, होता है, ज़िंदगी है, कुछ और कर लेंगे, ज़िंदगी है थोड़ी ऐसे थोड़ी ख़त्म होती जाती है। तो फिर ऐसे 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 हुआ। तो पता नहीं यार, मैंने भी सोच लिया था नहीं करते हैं, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, रहने देते हैं, मेरे बस की एक्चुअली में है नहीं। बट बात वही है ना यार, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट करके, मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी बताया कि सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट मैं बहुत ही चूतिया लड़का हूँ, हद से ज़्यादा चूतिया हूँ। मुझसे हार ना मंजूर होती नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर मैंने मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट किया, मम्मी को बोला है मम्मी कुछ लोगों को मना ले, उनको बोल दे मुझे एक और अटेम्प्ट दे दें, अगर मई 24 में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ मैं छोड़ दूंगा, मैं सीरियसली छोड़ दूंगा। और मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि अगर मई 24 में नहीं हुआ ना, तो मैं समझूंगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ ये मेरे से नहीं होगा, आई विल एक्सेप्ट द डिफीट, आई विल मूव ऑन। ठीक है, हाँ। बट आप ना ये चीज़ समझिए कि ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही लोनली, फ्रस्ट्रेटिंग, ट्रॉमेटाइजिंग जर्नी होती है। लाइक आपके पास कोई नहीं होता सिर्फ आपके सिवा, मतलब कोई भी नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर मैंने कैसे 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 कर करके मई 24 के लिए पढ़ाई की। ठीक है, मई 24 के लिए पढ़ाई की। और मैं बता दूँ नवंबर 23 का मतलब जो 2 महीने का गैप मिलता है ना, मैंने उसमें ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे फर्म में, और एक फर्म में मैंने 1 महीने के लिए काम किया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने 1 महीने के लिए काम किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने मई 24 की प्रिपरेशन में लग गया। अब क्या हुआ कि मई 24 का मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम सारे अच्छे गए। लॉ का मेरा बेस्ट पेपर गया, लाइक लॉ थियरी मेरी हमेशा बेस्ट रही है, लॉ का पेपर बेस्ट गया। ठीक है, 2 महीने फिर मैंने घर पे था, मैं ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर लिया, मुझे लगा कि हो जाएगा मेरा। ठीक है, रिज़ल्ट डे आता है। अब मैं रिज़ल्ट डे का सीन बताता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा रिज़ल्ट आ रहा है, एक्सेप्ट मम्मी को मैंने बता के रखा था कि मम्मी मेरा रिज़ल्ट आ रहा है। तो जैसे ही जैसे आई थिंक 10:30 बजे, 11 बजे रिज़ल्ट आया था मई 24 का, हाँ 11:15 के आसपास। और 10:30 बजे ना मेरे घर पे कुछ अच्छे खासे रिलेटिव्स आ गए थे घर पे। तो मैं चाय बना रहा था, और चाय बना के जैसे ही व्हाट्सएप पे मैंने देखा मैसेज ग्रुप से कि ये रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, मैं ऐसे मम्मी को बोला मम्मी तू चाय देख, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ बाहर। और मम्मी समझ गई थी कि ये क्यों जा रहा है घूमने, सब लोग हैं। तो ये मैं चला गया बाहर, और मैं घर से बहुत दूर भाग के आया, बहुत दूर, लाइक मैं ईस्ट में रहता हूँ, मैं वेस्ट में चला गया। मैं वेस्ट में गया, और फिर मैं एक जगह पे रुका, और मैंने ना पेपर मतलब मैंने साइट नहीं खोला, मैंने सामने ही मंदिर था, मैं मंदिर पे भगवान को सिर्फ एक ही बोला, एक ही चीज़ बोली कि भगवान मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहिए इस रिज़ल्ट से, अगर पॉजिटिव नहीं मिला आई विल मूव ऑन, मैं कुछ और देख लूँगा, मैं कोई जॉब ही ढूंढ लूँगा। बीकॉम की डिग्री आई थिंक आ चुकी है, हाँ बीकॉम में मैं हो गया था 2023 में, तो बीकॉम की डिग्री थी मेरे पास, अच्छा CGPA था, कुछ नहीं तो कुछ जॉब मिल ही जाएगी, 10,000 की तो मिल ही जाएगी। ये चीज़ मैंने सब कुछ बोला मन में। और फिर मैंने ओपन करने की कोशिश की ICI की साइट, 3 बार ओपन करने की कोशिश की, पता नहीं उस अटेम्प्ट में किसी का साइट खुल ही नहीं रहा था, सब 3-4 बार ट्राई कर रहे थे। मैंने ओपन किया, फिर से फेल। मई 24 4th अटेम्प्ट, लाइक 4 बार कंटिन्यूसली मैं फेल हो गया। बट मैंने आपको बोला कि मैंने भगवान को बोला था कि मुझे कुछ तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव मुझे भगवान ने दिया। इज़ दैट मेरा जो लॉ का पेपर था वो एग्जाम्प्ट हो गया था 61 मार्क्स का। तो कुछ लोगों ने सिलेक्टिव लोगों ने सपोर्ट दिखाया कि एक पेपर एग्जाम्प्ट हो चुका है लड़के का, अभी थोड़ी 2 महीने और मेहनत कर दें तो सितंबर 24 में क्लियर हो जाएगा इसका ग्रुप 1। और तब तक 3 अटेम्प्ट का वो भी अनाउंसमेंट भी हो चुका था कि 3 अटेम्प्ट होंगे अब से, मई सितंबर एंड
जनवरी, तो सितंबर 2 महीने बाद एग्ज़ाम था। फिर मैंने 2 महीने खूब मेहनत की, मतलब सही बता रहा हूँ, दिन रात मैंने पढ़ाई की एडवांस अकाउंट्स की और टैक्स की। मुझे पता था कि समवॉट मैं टैक्स क्लियर कर लूँगा, बट एडवांस अकाउंट्स का मुझे डर था क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाते हैं। मैंने खूब, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं 4-4 5-5 बजे तक पढ़ता रहता था दिन, मतलब मैंने बोला कि यार करना है, सितंबर में करना है यार, अब बस हो गया यार, बस हो गया, ठीक है। मैंने खूब मेहनत की, फिर मैं सितंबर का एग्ज़ाम दे के आया। इस सितंबर का एग्ज़ाम दिया और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने आसानी से मैं ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना आसानी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब जो मैं टाइम बता रहा हूँ ना पढ़ने का, कि मई के बाद सितंबर में एग्ज़ाम दिया, तो वो 2 महीने जो मैंने पढ़ाई की ना रिज़ल्ट के बाद 2 महीने, वो इतना आसानी से नहीं हो जाता है। मैंने आपको बताया ना मेरे बारे में कि मैं इतना ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ, चीज़ों को लेके सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ, दिन भर यही सोचता रहता था कि यार सब मेरे दोस्त इंजीनियर बन चुके हैं, उनकी जॉब लग गई है, एक का गवर्नमेंट जॉब में हो चुका है, सब ऐसे-ऐसे कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, बस तू ही है जो घर पे बैठा रहता है चूतियों की तरह। सॉरी। तो मैं ऐसे ही बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता था, बहुत ही गुस्सा, मतलब एकदम गुस्सा भरा पड़ा है मेरे अंदर उस टाइम पे। ग्रुप 1 जब तक क्लियर नहीं हुआ था, एकदम दिन भर चिड़चिड़ा गुस्से में रहता था मैं, हर वक़्त गुस्से में रहना। क्योंकि आज से पहले कभी 4 बार फ़ेल होना और उसके फ़ेल होने के बाद आपको उसको डील कैसे करना, ये किसी ने सिखाया ही नहीं ना। क्योंकि सब मैं फ़ेल हुआ ही नहीं कभी, और मुझे भी नहीं पता था कि आप फ़ेल होने के बाद ऐसे-ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, रेदर देन ऐसे जिस तरीके से मैंने रिएक्ट किया। तो सितंबर में मैंने दिया और बाय गॉड ग्रेस मेरा क्लियर हो गया। और मैं बता रहा हूँ, सितंबर का जो पेपर था ना, मैं समथिंग व्हिच इज़ आई एम रियली प्राउड अबाउट माई सेल्फ इज़ दैट सितंबर का पेपर जो था ना, वो सबसे टफेस्ट पेपर था टैक्स के लिए, लाइक टफेस्ट ऑफ टफेस्ट। और वो मैंने एग्जामिशन के साथ, विच इज़ 65 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक को 68 मार्क्स आए। मैंने वो उस चीज़ का मेरे लिए थोड़ा प्राउड फील करता हूँ कि चलो इज़्ज़त के साथ मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो 50 मार्क्स एडवांस अकाउंट्स में आए थे, 61 लॉ में ऑलरेडी एग्जाम्प्ट हो चुका था, एंड 65 एंड एग्रीगेट मेरा कुछ बन जाता था, आई थिंक 172 175 बन जाता था, एंड आई क्लियर ग्रुप 1। 2 महीने थे मेरे पास जैन अटेम्प्ट देने के लिए, राइट। मैंने ग्रुप 2 के लिए, मैंने ग्रुप 2 की थोड़ी बहुत पढ़ाई करके रखी थी, फटाफट मेहनत किया, फटाफट, कोई टाइम वेस्ट नहीं। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने बोला यार अभी मतलब बोलते ना, पॉजिटिविटी अंदर आ चुकी है, मेहनत करते, ग्रुप 2 जैन 25 में निकालते, आगे बढ़ते लाइफ में, ठीक है। जैन 25 मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे से दिया, ठीक है। 148 पे मैं रह गया, 148 146 मेरे को आया था, मैं रह गया। फिर मेरे से नहीं हुआ, मैंने बोला अब नहीं दूंगा, अब मैं मई का अटेम्प्ट नहीं दूंगा, और मैंने बोला अब चुपचाप सितंबर का अटेम्प्ट दूंगा मैं। उसके बाद मैंने जैन के बाद 2 महीने मैंने जॉब की, और फिर मैं रिज़ल्ट आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं सितंबर में तो कतई, मई में तो कतई नहीं दूंगा। मेरे पास एक और फेलियर झेलने की हिम्मत थी। सी अब आप लोग ना बहुत सारे आइडियाज़ देंगे मुझे कि मई में दे देता तो एग्जामिशन आ जाती। सही बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी लाइफ में इतने बार फेल होंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है लिटरली। अब ना मुझे डर लगता है एग्ज़ामिनेशन हॉल, जैसे आप 1 बजे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचो ना, और आप देखो आजू बाजू एस्पिरेंट्स को, वो आपसे कम एज के हैं, और इतना ज़्यादा पढ़ के आए, और वो कितने कॉन्फिडेंट है कि उनका क्लियर ही हो जाएगा, अगर आप चूतियों की तरह छठवां अटेम्प्ट लिख रहे हैं अपना। इट्स जस्ट वर्स्ट फीलिंग यार। आपको ऐसा लगता है कि क्या था और क्या बन गया है, लिटरली इतना चूतिया महसूस होता है एग्ज़ाम सेंटर के बाद पहुंचने पे। तो फिर मेरे से मई का फॉर्म भरा नहीं गया, मैं मई का फॉर्म नहीं भरा, और मैंने मई से प्रिपरेशन शुरू की सितंबर के लिए, और वो जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब दोबारा कोई पूछना मत, ये वीडियो देख लेना कि कितने अटेम्प्ट लगे, क्या लगा, यही है जो है। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग।